आज राज्य में और पूरे देश में संक्रमित कोरोना संक्रमण को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। हम लोग भी इस जंग से जूझ रहे हैं। आज के दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल के माननीय सभी विधायकगण, सांसदगण और विशेषकर हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी भी आज इस संक्रमण में विचार विमर्श हेतु आज ऑनलाइन हम लोग एक दूसरे के साथ रहे। कई विषयों पर चर्चा हुई, कई महत्वपूर्ण सुझाव आप सब लोगों ने दिए हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ऐसी जंग में 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 से भले 8, अगर इस सोच के साथ चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से इस संक्रमण से निकलने में काफी मनोबल के साथ काम कर सकते हैं। आप सब लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबको मैं अपनी ओर से जोहार करता हूं। क्योंकि बहुत देर तक सब लोगों ने बातें रखी है और कुल मिलाकर के आज की बात में ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण ना बढ़े, कैसे रोका जाए, इस विषय पर विशेष फोकस रहा है। कमोवेश शहरी क्षेत्रों में हम लोगों ने आज स्वास्थ्य सुविधा को बहुत हद तक एक संतोषजनक, पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, लेकिन अफरा तफरी की जो माहौल आज से 20 दिन पहले था वो लगभग समाप्ति की ओर है। लेकिन इससे बड़ी चिंता हमारा सबसे अधिक वास करने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं उनकी है। जो लोग अपने ही व्यवस्था, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के साथ जीना ज्यादा पसंद करते हैं और यही वजह है कि आज अपनी व्यवस्था के माध्यम से जीवन यापन से लेकर स्वास्थ्य लाभ भी वो अपना तरीके से उपचार करते हैं। आज इस वैश्विक महामारी में ये बहुत चिंता का विषय बना पड़ा है। पहली वेव हम लोगों ने देखी, हम सब लोगों ने मिलकर पहले वेव को काफी सकारात्मक जवाब दिया। ये दूसरी वेव के चपेट में हम लोग फिर फंसे। अब तीसरी वेव की भी बात आती है, फिर चौथी वेव की भी बात आती है। इसका मतलब ये है कि हमें अब हमारे पास समय नहीं है कि हम अब थोड़ी सी भी चीजों को नजरअंदाज करें। आज हमें ग्रामीणों को जागरूकता के साथ साथ उनको टीकाकरण के साथ साथ उनको सुरक्षित करने के भी हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। सरकार की जिम्मेवारी तो है ही, साथ साथ में सामाजिक, राजनीतिक लोग की भी एक जिम्मेवारी है और उसी के अनुरूप मैं सबको लेकर, सबकी विचार और सबकी मंशा को आत्मसात करते हुए आगे की कदम को बढ़ाना चाहता हूं।
आज पूरे देश में लगभग जो स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा है वो उजागर हुआ है। ये किसी से छुपा नहीं है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सभी जगहों से बातें आ रही हैं, खबरों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कई सूचना तंत्र के माध्यम से देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हैं। लेकिन अभी निश्चित रूप से सवाल करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसका समाधान करने का पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको पता होगा, झारखंड प्रदेश हम लोग एक सीमित संसाधन में अपनी कई जंग लड़ते आए हैं। आज भी इस संक्रमण में भी झारखंड से पूरे देश को बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन सप्लाई हो रहे हैं। बहुत लगभग हम लोग 600 मैट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन पूरे देश को दे रहे हैं। और मेरा भी ये मानना है कि हम झारखंड के लोग देश हित में, मानव हित में हम अपनी जरूरत के साथ साथ औरों को भी जरूरत की चीजें दें। ये हमें हमेशा हमारी परंपरा रही है। आज दवाई को लेकर आप लोगों की चिंताएं हैं। मैं आपको आश्वस्त करने देना चाहता हूं, हम लोग बहुत तेजी से इस काम में लगे हैं कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों तक हमारी सहिया और आंगनबाड़ी की सदस्य जो महिला समूह है उन तक दवाइयों को हम लोग यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कार्यों में आगे बढ़ चुके हैं। इसी कड़ी में लगभग 45 से 50 हजार मेडिकल किट हमारे कोरोना संक्रमित व्यक्ति को बांटा जा चुका है। इसके अलावा हमारे आयुष विभाग के होम्योपैथिक उपचार करने वाले डॉक्टर भी अब हमारे इस जंग में साथ हो गए हैं। ये लोग भी कई दवाइयों को लोगों तक पहुंचाने का काम में लग चुके हैं। आप लोगों की तरफ से और ये हमें भी पता है, हमारे पास मेन पावर की बहुत शॉर्टेज है। आप लोगों का सुझाव आया, कई रिटायर्ड लोग अभी हैं, इनका योगदान लिया जा सकता है। कल भी हम लोगों ने इस विषय को फ्लैग किया था और हमने कहा था, आप सभी माननीय सदस्य जिनके पास कोई लोग ऐसे जानकारी में हों, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों की भूमिका इसमें सुनिश्चित हो। आप लोग अपने जो लोग योगदान देना चाहते हैं उनका नाम रिकमेंड करके उनकी डिटेल्स हम तक पहुंचाने का या स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाने का काम करें, ताकि उनको जिम्मेवारी दिया जाए। और हम आपको बता दें कि लगभग 301 सर्विसमैन ने सहमति व्यक्त भी किया है, जो इस कोरोना में अपना योगदान देने जा रहे हैं। और ये सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से ये लोगों को अब हम लोग स्वास्थ्य सेवा में कोरोना वॉरियर के रूप में लगाया जाएगा। इसके अलावा वेंटिलेटर की बात है, ये बात सही है। वेंटिलेटर कई जगह रखे हुए हैं लेकिन संचालित नहीं है। वजह कि उसका टेक्नीशियन और उसका जो ऑपरेटर है वो उसकी उपलब्धता की कमी की वजह से। और हम लोग इसकी भी बहुत तेजी से विभाग काम कर रही है कि हम लोग कितना अधिक से अधिक वेंटिलेटर को ऑपरेट करा पाए। लेकिन हमारी चिंता वेंटिलेटर तक लोग ना पहुंचे, हम आईसीयू तक में ही लोगों को हम ठीक कर पाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इसलिए बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन युक्त बेड और आईसीयू सेंटर बनाने का हमारा प्राथमिकता है, क्योंकि वेंटिलेटर में जाने का मतलब ही है लगभग आदमी को फिर बचा पाना बहुत कठिन
साबित हो जाता है। इसलिए हम वेंटिलेटर तक जाने के प्रयास हम कम करें, ये हमारी प्रयास है। और इसको लेकर के आप लोग देख ही रहे हैं, लगभग 100 बेड से हम लोग ऑक्सीजन बेड से शुरू करने वाला ये राज आज 10,000 से अधिक ऑक्सीजन बेड हम लोगों ने बना लिए हैं और अभी ये निरंतर बढ़ रहा है। अभी बड़े पैमाने पर हजारीबाग में भी ऑक्सीजन बेड की बनाने की योजना चल रही है। चाईबासा में भी बड़े पैमाने पर, संथाल परगना पूरा एरिया वैकेंट है, वहां पर दुमका में, हजरिया में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन बेडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कार्रवाई चल रही है। इसके साथ साथ राज्य के सभी सदर अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर, पीएसए मशीन लगाने का भी हमने डायरेक्शन दे दिया है, क्योंकि मशीन की उपलब्धता इतनी शॉर्टेज हो चुकी है देश में, तो किसी कहीं कहीं कम आगे पीछे करके चीजें आ रही हैं। इसके अलावा जो हमारे राज्य में जो कंपनियां हैं, सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल या यूसीआईएल या कॉपर माइंस, इन सभी लोगों को टाई अप करके इनसे अधिक से अधिक मदद लेने की कवायद चल रही है। जादूगोड़ा के अस्पताल के बारे में रामदास जी ने कहा, वहां पर भी बेड बढ़ाने का हम लोगों ने निर्देश दे दिया है और उस काम में लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा कुछ चीजें जो आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण ये लगातार चल रही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ भ्रांतियां हैं टीकाकरण को लेकर, ये बात हमारे संज्ञान में है और इसको लेकर के प्रचार प्रसार और हमारे ग्रामीण और निचली स्तर की जो हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं, माझी, मानकी, मुंडा, परगनेत, हमारे प्रधान, इन सब लोगों के साथ समन्वय बनाते हुए लोगों को जागरूक करने का भी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे बड़े पैमाने पे लोग बाहर से आ रहे हैं, हमारे झारखंड वासी, इनको हम लोग अब आने वाले समय में क्वारंटाइन आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था पुनः बहाल करने का निर्णय लिया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में इस संक्रमण फैलने से रोका जा सके। और इसके लिए जिस तरीके से पूर्व में हमारे ग्रामीण जागरूक हुए थे, वही जागरूकता की अभी आवश्यकता है। आपको याद होगा कि कई क्षेत्रों में हमारे ग्रामीणों ने अपने गांव के बाहर बैरियर लगा दिया था। जो लोग आते थे उनको बाहर ही, गांव के बाहर ही पंचायत भवन या स्कूल में रखा जाता था। हम लोग ये जागरूकता पुनः बहाल करने में हम सब लोग, आप लोगों की सहयोग की हम उम्मीद करते हैं। आप लोग भी इस बातों को आगे बढ़ाएं ताकि लोग बाहर से आए तो कुछ दिन मेहमान की तरह उनका आदर सत्कार गांव के बाहर ही हो, ये थोड़ा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और रांची में प्लाज्मा सेंटर की जो बात कही गई है, हमारे शायद सांसद महोदय ने प्लाज्मा का जो मशीन आई हुई है, वो प्लाज्मा मशीन, एक प्लाज्मा मशीन कार्यरत है और दूसरा प्लाज्मा मशीन जल्द से प्रारंभ हो, ये डायरेक्शन हमने सचिव को कह दिया है। इसके अलावा फ्लो मीटर की जो एक कमी आई है, ये बात सही है, फ्लो मीटर कहीं नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने पूरे देश में छान मारा, विदेशों से भी हम लोगों ने संपर्क किया है, वहां से भी कुछ फ्लो मीटर लाने की कवायद चल रही है। और इसके अलावा आप लोगों को एक खुशी की बात बता दें कि वो कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा कभी कभी, ये कहावत होती है। यही एक इस फ्लो मीटर को लेकर मुझे लगता है कि ये हमारे साथ हुआ है। हमारे इंडोडेनिस टूल रूम ने फ्लो मीटर का डिजाइन बना लिया है और हम अपने ही इंडोडेनिस टूल रूम में फ्लो मीटर का निर्माण बहुत तेजी से करने जा रहे हैं और उसके बाद फ्लो मीटर पर अब हमें निर्भरता दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आदरणीय सरजू राय जी ने वैक्सीनेशन के विषय में कहा है। इस विषय पर हम आपको बताएं कि हमने ये घोषणा किया है कि 14 तारीख से 18 साल के
ऊपर वाले 44 साल तक के लोगों को जो सरकार मुफ्त वैक्सीन लगाने जा रही है, उसकी उपलब्धता हमारे पास पूरी है। हम लोग लगभग 2 लाख से अधिक हमारे पास वैक्सीन आ चुके हैं। लेकिन बड़ा दुखद जानकारी जो मुझे आ रही है कि इसमें लोगों का रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुआ है। लगभग 30,000 लोगों ने ही अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, जिसमें सबसे अधिक रांची और बोकारो में दिख रहा है। और कई जगह लातेहार, खूंटी, इन सब जगहों में तो मात्र 20-21 लोग का ही ये दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। इस वजह से आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे कि जो 18 साल से जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उनको भी आप लोग जागरूक कर टीका लगाने का आप लोग उनको प्रेरित करें। और हमारे पास 18 से 44 साल तक के लिए टीकों की कमी नहीं है। इसके अलावा 45 साल के ऊपर के आयु वालों के लिए लगभग हमारे पास 4 लाख से अधिक वैक्सीन हम लोग के पास उपलब्ध है, जो जिसका टीकाकरण का कार्य अभी चल रहा है। तो ये स्थिति हम लोगों की है और बहुत सारे काम अभी भी करने हैं। और हम चाहेंगे कि हाँ, और हमारे साथ आदरणीय केंद्रीय मंत्री भी जुड़े हुए हैं। मेरा ये आग्रह होगा कि हमें राज्य में कोविशील्ड वैक्सीन की आवश्यकता है। और क्योंकि जो वैक्सीन पहला डोज लगता है, दूसरा डोज भी वही वैक्सीन लगना है। इस वजह से फिर उसके समय विलंब होने से फिर उस दवा का जो कंटिन्यूएशन जो इफेक्ट है, वो उसका फिर कोई ये नहीं रह जाएगा, औचित्य नहीं रह जाएगा। तो कोविशील्ड लगभग हमको 7 लाख से अधिक की आवश्यकता है। और ये अगर हमें केंद्र सरकार से आपका आग्रह हो तो हमें हो सकता है कि एक मदद मिल सकती है। तो ये हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे और माननीय सभी सांसदों से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि कोविशील्ड वैक्सीन जो हमारे कई बुजुर्गों को हम लोगों ने पहले डोज दे रखी है, वो दूसरा डोज भी हम उनको दे पाए समय पर। नहीं तो पहला डोज लेकर के फिर एक लंबा अंतराल होने से शायद हम लोग इस टीका का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये हम आग्रह करना चाहेंगे आप लोगों से। और बाकी बहुत सारे काम करने हमें बाकी हैं। थर्ड वेव की बात है, जहां बच्चों को सुरक्षा करने की बात है, उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों का कल एक और वीसी होगी जनप्रतिनिधियों के साथ, विधायकों के साथ, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में है, एक साथ नहीं हो पा रहा है। तो कल के बाद मैं अविलंब राज्य के और राज्य के बाहर जो पीडियाट्रिक्स डॉक्टर्स हैं, इनके साथ वीसी करने का हमने निर्णय लिया है। और क्या हमें तैयारी करनी है, बच्चों के लिए क्या हमें विशेष सतर्कता बरतनी है, इसकी एक हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उसकी तैयारी अविलंब शुरू करने की ये में है। हमारी भी चिंताएं हैं कि बच्चे को भी हमारे बच्चों को संक्रमित होने से बचाएं। इसके लिए भी हम लोगों ने विभाग को हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। और कई लोगों ने लॉकडाउन की भी बात कही है। इस पर भी हम लोग वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर, शादी ब्याह के विषय को ध्यान में रखकर आने वाले समय में जरूर इस पर कोई कड़ाई से निर्णय अब लेने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग का जो सिचुएशन है, वो हम लोग अभी बहुत तेजी से कंट्रोल करने की ये में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा सा हमें और कड़ाई बरतने की आवश्यकता है। और इसके लिए थोड़ी सी अब हो सकता है कि सख्ती भी करने की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके लिए अब हम लोग समीक्षा एक बार करके पूरे राज्य में आप लोगों का विचार